अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज ईद के लिए डिज़ाइनिंग आइडियाज़ लेकर आई हूँ और अब टाइम टू टाइम ईद के आने तक मेरी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अच्छा, ये जो फ़र्स्ट वाला ड्रेस है ये मैंने लाइमलाइट से लिया था, 2 पीस लिया था, अलग शर्ट ली थी और इसके साथ ट्राउज़र मैच किया था ब्लैक कलर में। तो सबसे पहले हम इसकी नेक को देखेंगे। तो नेक पे मैंने नेट से डिज़ाइनिंग की है। जिस तरह हम नॉर्मल नेक बनाते हैं उससे 1 इंच हमने एक्स्ट्रा बना लेना है और जो इसके अंदर पेस्टिंग पेपर होता है उसका जो अंदर वाली कटिंग बची होती है उसी को हमने रखते हुए कागज़ के ऊपर नेट अटैच करनी है उसी साइज़ में, बस मार्जिन रखते हुए हाफ इंच का वो अटैच करनी है। उसके बाद जी इसकी जो है पट्टी हमने बिल्कुल सेंटर वाली वो तैयार करनी है। वो जो इसकी शर्ट थी ना उसके साथ एक्स्ट्रा स्टफ़ इन्होंने ब्लैक कलर का दिया हुआ था कोने में, उसकी पट्टी बनाई इस तरह से। और फिर मेरे पास एक छोटा सा बॉर्डर पड़ा हुआ था बॉक्सेस वाला, उसको मैंने अटैच कर दिया और बिल्कुल स्ट्रेट आके उसको ख़त्म कर दिया है, ठीक है, नोकदार में। और फिर बिल्कुल सेंटर में यही शर्ट का कपड़ा लेके बट लाइनिंग उसकी चेंज कर दी है, ठीक है, वो अटैच कर दिया। और फिर सेंटर में बिल्कुल 3 टसल्स, तो इसकी जो है वो मैंने कटिंग करके ऊपर से बोर्ड शेप में तो उसकी पाइपिंग कर दी। और उसके बाद जी हम इसका दामन देखते हैं। तो दामन पे सिर्फ मैंने इस तरह बढ़ा के थोड़ी सी ब्लैक कलर की फ्रंट पे और बैक पे पाइपिंग, जो चौड़ी पाइपिंग होती है वो लगा दी। अब हम इसकी स्लीव्स देखते हैं। तो इसकी स्लीव्स मैंने थोड़ी सी बेल शेप में रखी है। फिर उसके बाद इसमें मैंने कट वर्क किया हुआ है, इस तरह ट्रायंगल्स पहले बनाए और फिर नेट अटैच की। और आपने इसमें ये ख्याल रखना है कि इसका जो कोना आ रहा है ना ऊपर वाले का, वो फ्रंट वाले की जो गहराई वाला कोना होगा उसके सामने उसको लाना है हमने। इस तरह से हमारी जिग जैग बनेगी। अगर हम कोने को कोने से मिलाएंगे तो फिर हमारा बॉक्स बन जाएगा। और ये फिर जो नेट अटैच की है मैंने अंदर, और जो नीचे वाले माउंटेन वर्क किया हुआ है उसको ऊपर ओवरलैप किया हुआ है। और फिर जो है फ्रंट पे एक पर्ल मोती और इस तरह करके एक बड़ा मोती और एक छोटा मोती अटैच कर दिया है। अब ये इसकी शलवार है। तो शलवार जो बेल्ट वाली शलवार है आजकल आपको पता है कितनी फैशन में है, और ऊपर इलास्टिक डाला है, फ्रंट पे चुनट्स और एक साइड पे बड़ा प्लेट। और ये इसकी जो है वो पोंचे बनाए हुए हैं मैंने, और पोंचे जो है स्ट्रेट रखते हुए इस तरह कर्व दे दिया है उसको, मतलब गुलाई आ रही है, सेंटर में बिल्कुल वी आती है इस तरह से। और फिर मैंने 2 लूप्स, एक प्रिंटेड जो इसकी शर्ट का था उसका और एक प्लेन, दोनों लूप्स इस तरह सारे थोड़े 1-1 इंच के फासले पर अटैच किए हुए हैं। फिर इसके ऊपर मैंने बारीक ऊन जो एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ होती है उससे रफली से जो है प्लस के निशान बना दिए हैं, एम्ब्रॉयडरी कर दी है। ये इसके पोंचे हो गए। अच्छा, इसकी भी अगर आप स्टिचिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने समन स्टाइलिंग पे अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से जाके तो इसकी देख सकते हैं। और इसकी ड्रेस की स्लीव्स की भी जो डिज़ाइनिंग है उसकी भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। अच्छा, इसके साथ ना मैंने ब्लैक कलर का प्लेन दुपट्टा किया है, ये देखें इस तरह से। और इसके साथ ना कलरफुल भी दुपट्टा हो सकता था, बट मैं जिस तरह का चाहती थी मुझे उस तरह का मिल नहीं रहा था, सो मैंने ब्लैक कलर का ही दुपट्टा इसके साथ यूज़ किया। तो ये इसकी ड्रेस की ओवरऑल लुक है। जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ड्रेस को। तो नेक्स्ट ड्रेस पर्पल कलर में है, पर्पल कह लें, प्लम, उस टाइप का कलर है, ठीक है। और इसकी जो नेक है वो बोट शेप में रखी है, जो काफ़ी चौड़ाई में ज़रा बोट शेप होती है ना वो वाली रखी है। और फिर इसके साथ ना बॉर्डर्स अटैच किए हुए हैं, इसके साइड पे बॉर्डर दिए हुए थे उसी को यूज़ करते हुए डिज़ाइनिंग की है। अच्छा, बॉर्डर जो हैं वो सेम हमने साइज़ में लेने हैं, और जो इसमें लाइट कलर होगा या ब्राइट, हम ग्रीन भी ले सकते थे बट इसके साथ ऑरेंज अच्छा लग रहा था, तो वो उसी के साथ हमने डिज़ाइनिंग की है। जो आपके लेफ़्ट ओवर पीस पड़े होते हैं उनको संभाल के रख लिया करें, वो इस तरह डिज़ाइनिंग में यूज़ हो जाते हैं। फिर हमने क्या किया है कि सेंटर के
एक तरफ एक बॉर्डर अटैच किया और दूसरी तरफ दूसरा, बट इसमें आपने ख्याल ये रखना है कि दोनों के जो बॉर्डर आ रहे हैं ना वो एक दूसरे को फेस कर रहे हो, मतलब सेम जो डिज़ाइनिंग है वो एक दूसरे को फेस कर रही हो। फिर एक तरफ मैंने इस तरह से लूप्स लगा दिए हैं और एक तरफ मैंने 6 ट्रायंगल्स लगा दिए हैं। और इसमें आपने एक ख्याल ये रखना है कि दोनों का साइज़ सेम है, बट इसको एक को हमने 1.5-2 इंच बढ़ा के नीचे को रखना है, एक को ऊपर की तरफ रखना है। और अब हम इसका दामन देख लेते हैं। तो दामन इस तरह मैंने साइड से कटिंग किया हुआ है और इस पे भी बॉर्डर के साथ डिज़ाइनिंग की है। देखें इस तरह लगाते हुए ऊपर को ओवरलैप कर दिया है और फिर टोटल 5 ट्रायंगल्स इसमें अटैच कर दिए हैं। और इसके बाद जी इसका जो बैक का दामन है उसके अंदर की तरफ रख के बॉर्डर हमने लगाया, क्योंकि जब हम चलते हैं तो ये पीछे से चलते हुए मतलब नज़र आता है तो अच्छी लुक देता है। ठीक है, बस ये इसकी डिज़ाइनिंग है। अब हम इसकी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग को देखेंगे। तो स्लीव्स की 3/4 मैंने प्रिंटेड रखी। इसमें से एक्चुअली स्टफ़ ही इतना बच रहा था तो हमने इसकी डिज़ाइनिंग इस तरह से कर दी है। अब जो इसके आगे लेस अटैच की है वो इस तरह से थोड़ी सी मतलब अंदर की तरफ रख के अटैच की है इस तरह से। और फिर हमने प्लेन कपड़ा इस तरह तिरछा लगा दिया कोने वाला। और फिर हमने फिर आगे प्रिंटेड इतना ही अटैच किया हुआ है, मतलब 1-1 इंच की चौड़ाई के साथ हमने प्रिंटेड ही आगे बॉर्डर अटैच कर दिया है। आप इसके आगे फ्रंट पे टसल्स भी लगा सकते हैं, ट्रायंगल भी लगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब हम इसका ट्राउज़र देखेंगे तो ट्राउज़र के सिर्फ मैंने फ्रंट पे डिज़ाइनिंग की हुई है। ये देखें इस तरह से ना तिरछा हमने प्रिंटेड कपड़ा इस पे अटैच किया और फिर हमने वही वाली लेस जो हमने इसकी स्लीव्स पे यूज़ की थी वही 2 स्टेप में तिरछी रख के लगा दी। तो ये इसका ट्राउज़र है और इसके साथ दुपट्टा हमने अलग से मैच किया है। जो ब्रोशिया टाइप दुपट्टा होता है ना वो हमने इसके साथ दुपट्टा किया। आप इस तरह 2 पीस ड्रेसेस लेके उसके साथ एम्ब्रॉयडरी वाले दुपट्टे, इस तरह आजकल मार्केट में दुपट्टे आए हुए हैं, आप इस तरह के दुपट्टे लेके दो अपने ड्रेस को 3 पीस की लुक भी दे सकते हैं। तो अब हम इस ड्रेस की भी ओवरऑल लुक देख लेंगे। तो ये इस ड्रेस की ओवरऑल लुक है। आई होप कि आपको पसंद आएगा। जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। और नेक्स्ट ड्रेस जो होगा वो मदर के लिए होगा। उसकी डिज़ाइनिंग उसी हिसाब से की गई है। तो अक्सर होता है मदर्स 3 पीस ड्रेसेस पहनती हैं और एम्ब्रॉयडर्ड वाले ज़्यादातर होते हैं, तो उसको मैंने किस तरह से डिज़ाइन किया है। अच्छा, इसका प्रिंट ना सारा इस तरह आ रहा था, तो इसको ना थोड़ा ब्रेक करने के लिए इसके फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी हुई थी, तो ब्रेक करने के लिए इसको मैंने इसके ऊपर जो इसकी शलवार का कपड़ा था उसी को यूज़ किया और इस तरह राउंड शेप में जो है वो नेक लगाई हुई है। ऊपर से कम चौड़ाई है, नीचे से आके ज़्यादा चौड़ाई हो रही है। और फिर बिल्कुल साइड पे मैंने ब्राउन कलर की पाइपिंग दे दी है और बिल्कुल सेंटर में जो है वो मैंने एम्ब्रॉयडरी की हुई है, मशीन के साथ ही एम्ब्रॉयडरी की है। अगर आपको हैंड एम्ब्रॉयडरी आती है आप हैंड एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, मशीन के साथ होती है तो मशीन के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा जी इस पर मैंने एक टसल अटैच कर दिया है विद पर्ल्स की लड़ी बना के 3 या 4 आई थिंक डाले हैं मैंने पर्ल्स, और इस तरह से टसल बना के अटैच कर दिया। इस तरह उसकी जो है वो लुक और अच्छी हो गई है। फिर इसके साथ एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया हुआ था इस तरह से, तो उसके साथ मैंने क्या किया है कि उसको सेंटर में अटैच किया और ऊपर नीचे प्लेन कपड़ा अटैच करके जिस तरह हमने नेक पे एम्ब्रॉयडरी की है उसी तरह हमने इसके दामन पे एम्ब्रॉयडरी की है। और इससे इसकी ज़रा अच्छी लुक निकल आई है। ठीक है, वही टिपिकल सा बॉर्डर नहीं बना हुआ। फिर इसके ओवरऑल ही मैंने इस तरह पाइपिंग जो सिल्क की मिलती है बनी बनाई बाज़ार से वो अटैच की है। ठीक है, उससे इसकी और अच्छी लुक हो गई है। अच्छा, अब इसकी स्लीव्स पे आ जाते हैं। तो स्लीव्स पे इस तरह फ्रंट पे बॉर्डर था तो मैंने इसको थोड़ी सी मतलब अच्छी लुक देने के लिए इसके ऊपर जो है वो फ्रिल अटैच की है, छोटी छोटी फ्रिल अटैच की है प्लेट्स वाली जो होती है, और बिल्कुल इवन देखें आपके सामने बिल्कुल इवन आ रही है। अब इसकी शलवार देख लेते हैं। तो इसकी शलवार सिंपल पोंचों वाली जिस तरह की मदर्स पहनती हैं उसी तरह रखी है। अच्छा, इस ड्रेस को ज़्यादा हैवी लुक मतलब डिज़ाइनिंग में ज़्यादा नहीं की क्योंकि इसके साथ दुपट्टा माशाल्लाह काफ़ी प्यारा था। हैवी एम्ब्रॉयडरी हुई है, मतलब सारे दुपट्टे पे एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो मैंने इसके ओवरऑल ही जो ब्राउन कलर का ड्रेस है तो ब्राउन कलर की पाइपिंग दी है।
तो ये इस ड्रेस की ओवरऑल लुक है। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।